नमस्कार दोस्तों, टॉप ट्रेंडिंग स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल के लिए स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को देखेंगे जो एग्जामों में बार बार देखे जाते हैं और क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। वहां से जो मैं एक क्वेश्चन लूंगा उसके साथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ मैं आपको डिस्कस करूंगा उस क्वेश्चन को कि ये क्वेश्चन भी बन सकते हैं। वीडियो को कंप्लीट देखना, बहुत मजा आएगा। ठीक है, शुरू करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, लता मंगेशकर को भारत रत्न कब दिया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना? बहुत इंपॉर्टेंट है। लता मंगेशकर को भारत रत्न कब दिया गया था? कब दिया गया था? 2001 में भारत रत्न इनको मिला था। और भारत रत्न से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं वो बताता हूं। सब कुछ मैंने लिखा हुआ है क्योंकि माउस से लिखा नहीं जाता है। ठीक है, इसलिए मैंने टाइप ही कर दिया है उसको। देखो, संगीत के क्षेत्र में भारत रत्न कब कब और किस किस को मिला है, यहां से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये भी बनता है क्वेश्चन कि संगीत के क्षेत्र में सबसे पहला भारत रत्न किसको मिला था? तो एम सुब्बुलक्ष्मी को मिला था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है ना? एम सुब्बुलक्ष्मी को मिला था। कब मिला था ये भी पूछा जाता है। तो 1998 में मिला था। ठीक। पंडित रविशंकर को 1999 में यानी 1999 में भारत रत्न दिया गया था पंडित रविशंकर को। और पंडित रविशंकर को ग्रैमी अवार्ड कब मिला था ये भी क्वेश्चन बना है एग्जाम के अंदर। तो 1968 में ग्रैमी अवार्ड पंडित रविशंकर को मिला था। बिस्मिल्लाह खान जो शहनाई वादक है उनको 2001 में कब, ये ईयर आपको याद रखने हैं। पूछा जाता है बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न कब मिला था या बिस्मिल्लाह खान किस से संबंधित हैं? तो शहनाई वादक है बिस्मिल्लाह खान और 2001 में इन्हें भारत रत्न मिला। ये भी क्वेश्चन बना था बिस्मिल्लाह खान मतलब कहां से हैं, किस जगह से हैं? तो बिहार के रहने वाले थे। ठीक है। भीमसेन जोशी को 2009 में मिला। भूपेन हजारिका को 2019 में मिला। ठीक है। ये पूछ लिया जाता है कि भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी? 1954 ईस्वी में हुई थी। प्रथम विजेता कौन थे? तो एस राधाकृष्णन, चंद्रशेखर वेंकटरमन और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, तीनों को 1954 में भारत रत्न से नवाजा गया था। ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, सभी को मैंने आपको बताया है। भले स्क्रीनशॉट ले लेना या आप इसको याद कर लेना, नोट कर लेना, जैसे भी हो आपको अच्छा लगता है। सेकंड क्वेश्चन है, गुजरात में करना बांध किस नदी पर स्थित है? गुजरात में करना बांध किस नदी पर स्थित है? माही नदी पर स्थित है। कहां? माही नदी पर स्थित है गुजरात में करना बांध। क्वेश्चन बनेगा करना बांध कहां पर स्थित है? तो गुजरात में है। किस नदी पर स्थित है? माही नदी पर स्थित है। माही नदी से कई क्वेश्चन देखने को आपको मिलते हैं, वो भी मैं आपको बताता हूं। देखो, कर्क रेखा को भारत में 2 बार क्रॉस करने वाली नदी कौन सी है? माही नदी है। पूछा जाता है भारत में कर्क रेखा को 2 बार क्रॉस करने वाली नदी का नाम क्या है? तो क्या है? माही नदी। ठीक है। माही नदी का उद्गम कहां से होता है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। माही नदी का उद्गम कहां से होता है? तो मध्य प्रदेश के धार जिले की अमरोरू पहाड़ी के सरदारपुरा के निकट विंध्याचल की पहाड़ियों में मेह झील से होता है। किसका? माही नदी का। मेह झील से होता है, विंध्याचल की पहाड़ियों से। माही नदी पर स्थित एक अन्य बांध की बात करें तो बजाज सागर बांध, बनाकबोरी बांध, ये भी हैं। ठीक है। कौन से? बजाज सागर बांध और बनाकबोरी बांध, ये भी माही नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, विजयवाड़ा के समीप कौन सा नदी अपना डेल्टा का निर्माण करती है? विजयवाड़ा के समीप कौन सी नदी अपना डेल्टा का निर्माण करती है? तो कृष्णा नदी है। कृष्णा नदी है। और क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं? कृष्णा नदी का उद्गम कहां से होता है? महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से होता है। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से कृष्णा नदी का उद्गम होता है। कहां कहां होके बहती है, सब कुछ
पूछा जाता है क्वेश्चन जो बनते हैं। कृष्णा नदी महाराष्ट्र कर्नाटक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में समाती है। यह प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी का नाम बताइए, कृष्णा नदी। ठीक है, कृष्णा नदी। और ये कहां होके बहती है? महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, प्रमुख सहायक नदियां इसकी कृष्णा नदी की, ये तुंगभद्रा नहीं, तुंगभद्रा है। तुंगभद्रा, घटप्रभा और मलाप्रभा। ठीक है, नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा की बात करें, क्वेश्चन आता है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो सुंदरबन डेल्टा है। कहां है भैया? जो पश्चिम बंगाल में, भारत में है। ठीक है, पश्चिम बंगाल भारत में स्थित है सुंदरबन डेल्टा। अगला क्वेश्चन है पशुपतिनाथ का मंदिर कहां स्थित है? पशुपतिनाथ का मंदिर कहां स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। तो कहां है? नेपाल में है। अच्छा, क्वेश्चन बनेगा प्रसिद्ध अंकोर वाट का मंदिर कहां है? कंबोडिया में। कहां है? कंबोडिया। प्रसिद्ध अंकोर वाट का मंदिर कहां है? कंबोडिया में है। हिंगोल माता मंदिर कहां है? हिंगोल माता मंदिर कहां है? पाकिस्तान में है। पोटला मठ लहासा में स्थित है। पोटला मठ कहां पर है? लहासा में स्थित है। और लिंगराज मंदिर, कोणार्क मंदिर कहां है? उड़ीसा में। ठीक है, जिसको जो पॉइंट याद नहीं, याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो लिख लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना, जो भी करना है आपको। और वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक जरूर करना है और शेयर करना है वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा सुनिए, और है राजेश्वर या वृद्धेश्वर मंदिर तंजौर में। ये सब इंपॉर्टेंट हैं, बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। वृद्धेश्वर मंदिर कहां है? तंजौर में। भीतर गांव का मंदिर कहां है? उत्तर प्रदेश में। भीतर गांव का मंदिर उत्तर प्रदेश में है। खजुराहो का मंदिर कहां है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन अनसुइटेबल बॉय के लेखक कौन है? बहुत पूछा जाता है। एन अनसुइटेबल बॉय के लेखक करण जौहर है। करण जौहर। और कौन कौन पूछा जाते हैं? अनफिनिश्ड ऑफ मेमोरी, अनफिनिश्ड ऑफ मेमोरी प्रियंका चोपड़ा द्वारा लिखी गई है। प्रेगनेंसी बाइबल करीना कपूर द्वारा लिखी गई है। ताहिरा कश्यप की पुस्तकें क्रैकिंग जर्नी इन बॉलीवुड और आई प्रॉमिस, ये ताहिरा कश्यप की पुस्तक है। कौन सी? क्रैकिंग जर्नी इन बॉलीवुड और आई प्रॉमिस, दोनों ताहिरा कश्यप की पुस्तक है। सोनिया मिर्जा की किताब कौन सी है? तो एस अगेंस्ट ऑड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। एस अगेंस्ट ऑड्स सोनिया मिर्जा की है। और खेल से संबंधित बैडमिंटन की साइना नेहवाल की प्रमुख पुस्तक के बारे में बात कर रहे हैं तो प्लेइंग टू विन, प्लेइंग टू विन किसकी है? बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल की। बीबीएस लक्ष्मण जो क्रिकेटर है उनकी 281 एंड बियॉन्ड, 281 एंड बियॉन्ड पुस्तक का नाम है। सचिन तेंदुलकर की पूछी जाती है प्लेइंग इट माई वे। और सौरव गांगुली की अ सेंचुरी इज नॉट एनफ, अ सेंचुरी इज नॉट एनफ। ये सभी इंपॉर्टेंट है, सभी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में बहुत पूछी जाती हैं। झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? क्वेश्चन है झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो बाबूलाल मरांडी थे। बाबूलाल मरांडी थे झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री। उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे भाई? नित्यानंद। कौन थे? नित्यानंद। यदि आपसे पूछा जाए उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? नित्यानंद। और छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री अजीत जोगी। ये क्वेश्चन बने हैं एग्जाम में और पूछे जाते हैं। 2000 ईस्वी में तीनों राज्य क्रम से झारखंड किससे अलग हुआ था? पूछा जाता है बिहार से। झारखंड किस राज्य से अलग हुआ था? बिहार से। उत्तर प्रदेश राज्य से कौन अलग हुआ था? उत्तराखंड। और मध्य प्रदेश से कौन अलग हुआ था? छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़। कब? 2000 में। काजीरंगा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? काजीरंगा बहुत पूछा जाता है, असम राज्य में है। असम राज्य से कोई ना कोई क्वेश्चन बनता ही बनता है, और खासकर किसमें? रेलवे के जितने एग्जाम हैं उनमें, आरपीएफ हो,
ALP, NTPC, ठीक है, असम राज्य से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो काजीरंगा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? आसाम में है। एक सींग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा नेशनल पार्क, पूछा जाता है। एक सींग वाले गैंडे के लिए कौन सा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है? तो कौन सा है? काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? आसाम में। आसाम में डिगबोई तेल क्षेत्र भी है, माजुली नदी द्वीप पर है, ये भी पूछा जाता है। डिगबोई तेल क्षेत्र कहाँ है? आसाम में। और कामाख्या मंदिर कहाँ है? आसाम में। ये सभी इंपॉर्टेंट है। किस नृत्यांगना को रविंद्रनाथ टैगोर ने नृत्य की रानी कहा था? किस नृत्यांगना को रविंद्रनाथ टैगोर ने नृत्य की रानी कहा था? तो सितारा देवी को कहा था, जो कथक की हैं। किसकी हैं? कथक की। सितारा देवी किससे संबंधित है? कथक से, पूछा जाता है। सितारा देवी किससे संबंधित है? कथक से। रुक्मणी देवी भरतनाट्यम से संबंधित है। कलावती देवी मणिपुरी से, और बिंबावती देवी मणिपुरी से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुदाई खिदमतकार के संस्थापक कौन है? देखो ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है ना, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आसपास जितने क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने सब लिए। तो खुदाई खिदमतकार के संस्थापक कौन है? खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। खान अब्दुल गफ्फार खान को भारत का सीमांत गांधी कहा जाता है। भारत के सीमांत गांधी के रूप में इनको जाना जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खान को। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत पूछा जाता है क्वेश्चनों में। ठीक है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान को भारत का सीमांत गांधी कहा जाता है। खुदाई खिदमतकार फारसी भाषा में लिया गया है, जिसका अर्थ होता है, खुदाई खिदमतकार का क्या अर्थ होता है? ईश्वर का सेवक। क्या अर्थ होता है? ईश्वर का सेवक। होम रूल लीग एनी बेसेंट और तिलक द्वारा 1916 में चलाया गया था, और भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक मैडम एनी बेसेंट है। सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछे जाते हैं। खेलो इंडिया विंटर गेम की शुरुआत कब हुई थी? तो 2020 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, 2018-19 में रबड़ का उत्पादन सर्वाधिक किस राज्य में हुआ था? तो केरल में हुआ था, इंडिया के अंदर। ठीक है, केरल में। 2018-19 में लगभग 80% रबड़ का पैदावार अकेले केरल में हुआ। रबड़ उत्पादन में 3 अग्रणी राज्यों की बात करें तो केरल टॉप पे, त्रिपुरा और तमिलनाडु। तमिलनाडु तीसरे पर है, त्रिपुरा दूसरे पर है, केरल पहले पे है। रबड़ बोर्ड का मुख्यालय कोट्टयम केरल में है। ठीक है, केरल में रबड़ बोर्ड का मुख्यालय पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा में अधिकतम 2 बैठकों के बीच कितने समय का अंतर होता है? तो 6 माह का होता है। और यहां से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं? संसद में जॉइंट सिटिंग 108 अनुच्छेद के तहत, आर्टिकल 108 के तहत बुलाई जाती है। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाते हैं, पूछा जाता है। जॉइंट सिटिंग कौन बुलाते हैं? राष्ट्रपति। और उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? लोकसभा के स्पीकर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। ठीक है, यहां से 3 क्वेश्चन बनते हैं, तीनों बता दूं। जॉइंट सिटिंग किस अनुच्छेद के तहत बुलाई जाती है? आर्टिकल 108 के तहत। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति जी बुलाते हैं। और अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा के स्पीकर करते हैं। इसकी 3 क्वेश्चन यहां से बनते हैं, तीनों बता दिए। नौजवान सभा का गठन 1926 में किसने किया था? भगत सिंह ने किया था। नौजवान सभा का गठन कब किया गया था? 1926 ईस्वी में। किसके द्वारा? भगत सिंह के द्वारा किया गया था। जन समाज की स्थापना 1921 में हुई थी, और अभिनव भारत की स्थापना बीडी सावरकर ने की थी। कब? 1904 ईस्वी में। ये क्वेश्चन बने हैं, कई बार बने हैं एग्जाम में। गजलों की रानी किसे कहा जाता है? क्वेश्चन है, गजलों की रानी किसे कहा जाता है? तो बेगम अख्तर को कहा जाता है गजलों की रानी। गजलों की रानी किसे कहा जाता है? बेगम अख्तर को। फिर गजल सम्राट किसे कहा जाता है? जगजीत सिंह को। गजल सम्राट जगजीत सिंह को कहा जाता है। ठुमरी की रानी गिरजा देवी को कहा जाता है। और स्वर कोकिला लता मंगेशकर को कहा जाता है। ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। योर बेस्ट डे इज टुडे प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? अनुपम खेर है। योर बेस्ट डे इज टुडे अनुपम खेर द्वारा लिखी गई पुस्तक है। सच कहूं तो मीना गुप्ता की आत्मकथा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मीना गुप्ता की
आत्मकथा है सच कहूं तो, और अनसुटेबल बॉय करण जौहर की पुस्तक है। ब्राह्मण द ग्रेट पुस्तक के लेखक नियाज खान है, और रोमांसिंग विद लाइफ देवानंद की है। ठीक है, रोमांसिंग विद लाइफ देवानंद की है। भारत की सबसे बड़ी दून हिमालय किस श्रृंखला में आती है? शिवालिक में। देखो यहाँ हिमालय से जितने क्वेश्चन जैसे बनते हैं इंपॉर्टेंट हैं वो सब लिए गए हैं। ठीक है, पूछा जाता है भारत की सबसे बड़ी दून दून कौन है, तो देहरादून है, देहरादून। हिमालय की 4 प्रमुख श्रेणियां कौन कौन सी हैं? उत्तर से दक्षिण की ओर हम बात कर रहे हैं। कहां से? उत्तर से, यानी ऊपर से नीचे की ओर बात कर रहे हैं। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर देखें तो ट्रांस हिमालय, वृद्ध हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। ठीक है, ये शिवालिक हिमालय। नदियों के आधार पर या फिर पश्चिम से पूर्व की ओर, कहां से? इधर से इधर की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर पंजाब हिमालय। नदियों के आधार पर हिमालय को जाना जाए तो पश्चिम से पूर्व की ओर हम देखेंगे तो पहले क्या है? पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। यहां से क्वेश्चन बनते हैं, याद रखना है आपको। पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। किसके? नदियों के आधार पर। नदियों के आधार पर पंजाब हिमालय सिंधु से सतलज, कुमायूं हिमालय सतलज से काली, नेपाल हिमालय काली से तीस्ता, असम हिमालय तीस्ता से दियांग। इन नदियों के बीच बीच में जो हिमालय है वो नदियों के आधार पर है, बताया गया है। आप पढ़ लेना इसको, लास्ट वाले पॉइंट को। ठीक है, ये पूछा जाता है पंजाब हिमालय किस नदी से किस नदी तक है, तो सतलज नदी से, सॉरी, सिंधु से सतलज तक, सिंधु नदी से सतलज नदी तक। कुमायूं हिमालय है सतलज से काली नदी तक, और नेपाल हिमालय है काली से तीस्ता नदी तक, और असम हिमालय तीस्ता से दियांग नदी तक। हिमालय का सबसे उत्तरी भाग ट्रांस हिमालय है, और सबसे दक्षिणी भाग कौन सा है? शिवालिक। और हिमालय की सर्वाधिक ऊंचाई वाली श्रेणी कौन सी है? वृद्ध हिमालय है। हिमालय का निर्माण इंडियन और यूरेशियन प्लेट के टकराने से हुआ है। प्राचीन काल में हिमालय की जगह पर तेथीस सागर हुआ करता था। हिमालय दुनिया का सबसे नवीनतम वलित पर्वत का उदाहरण है। सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाल में, इसे सागर माता के नाम से जाना जाता है। यहां से क्वेश्चन बनते हैं, सभी पॉइंट जितने लिए गए। भरतनाट्यम किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? किसका है? तमिलनाडु का है, तमिलनाडु। शास्त्रीय नृत्य कितने होते हैं? 8 होते हैं। कौन कौन से? पता होना चाहिए आपको। मोहिनीअट्टम, पहले तो आपसे पूछा जाए कि शास्त्रीय नृत्य कितने होते हैं? 8 होते हैं। आपको पता होगा लगभग, जिनको नहीं पता है तो 8 होते हैं। ठीक है, मोहिनीअट्टम, कथकली, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, ओडिसी, सत्रिया, कथक। अगला क्वेश्चन है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहा जाता है? बुझा हुआ चूना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहा जाता है? बुझा हुआ चूना। तो इसमें कैल्शियम ऑक्साइड को जिंदा चूना या कली चूना कहा जाता है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट को संगमरमर या मार्बल कहा जाता है। इसका क्या सूत्र होता है? CaCO3 पूछे जाते हैं। सोडियम कार्बोनेट को धोने वाला सोडा कहा जाता है। इसका क्या सूत्र होता है? इसमें 10H2O और Na2CO3, मतलब 10 लीटर पानी होता है इसमें। ऐसे करके याद रख लेना भाई। धोने के लिए, जैसे सोडियम कार्बोनेट को धोने वाला सोडा बोलते हैं, तो धोने के लिए पानी की जरूरत पड़ेगी। इस तरीके से आप इसको याद रख लेना, सोडियम कार्बोनेट। और सोडियम बाइकार्बोनेट को खाने वाला सोडा बोला जाता है। खाना कौन बनाता है? बाई बनाती है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट, NaCO3। और कास्टिक सोडा को सोडियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है, जिसका सूत्र होता है NaOH। ठीक है, सभी इंपॉर्टेंट है। निम्न में से महात्मा गांधी कौन सी बुक है? तो इसमें माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ किसकी पुस्तक है? महात्मा गांधी जी की है। महात्मा गांधी जी की पुस्तक है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी जी से जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं वो बनेंगे। मैंने एक वीडियो बनाया है, जब वीडियो ये खत्म होगी तब ऊपर लिंक आ जाएगा, आप देखेंगे महात्मा गांधी से संबंधित जितने क्वेश्चन बने हैं। आज तक जितने क्वेश्चन बने हैं वो मैंने वीडियो बनाया हुआ है, उसे आप जरूर देखना है। भारतीय सेवक समाज की स्थापना 1925 में गोपाल कृष्ण गोखले साहब ने की थी। महात्मा गांधी जी ने नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना अफ्रीका में की थी, और ये
टोल्टॉय फॉर्म तथा फीनिक्स फॉर्म से भी जुड़े रहे हैं। असहयोग आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, दांडी मार्च गांधी जी से संबंधित है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थित है ये बताना है। गुजरात के केवरिया में स्थित है। कहाँ है? गुजरात के केवरिया में। अच्छा, केवरिया का नाम बदल कर क्या रख दिया है? एकता नगर कर दिया गया है। केवरिया का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? एकता नगर। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी वर्तमान में दुनिया के सबसे ऊंची प्रतिमा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है जो नर्मदा नदी पर है। कौन सी, किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर स्थित है। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी की टोटल हाइट पूछी जाए तो 182 मीटर है, 182 मीटर। सॉरी, मूर्तिकार कौन है, किसने बनाई? राम सुतार। पूछा गया है एग्जाम में कई बार। हाइट भी पूछी गई है, मूर्तिकार का नाम भी पूछा गया है, किस नदी पर है वो भी पूछा गया है, नर्मदा नदी पर। गुजरात का अन्य जो आकर्षक हैं उनकी बात करें, क्या क्या है जो पूछा जाता है एग्जाम के अंदर गुजरात से। उनकी बात करें तो मोढेरा का सूरज मंदिर गुजरात में है। पालीटाना का जैन मंदिर, गिर नेशनल पार्क गुजरात में, काठियावाड़ी, रानी की वाव, धौलावीरा, हड़प्पा कालीन स्थल, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, एशिया का सबसे बड़ा सीएनजी पार्क और सेमीकंडक्टर नीति अपनाने वाला राज्य गुजरात ही है। ठीक है, इतने क्वेश्चन गुजरात से बनते हैं, ये सभी कवर कर दिए गए हैं। ठीक है, और पूछा जाता है गुजरात से क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना, सबको याद कर लेना। गिर नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है ये आपको कमेंट में बताना है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो लगभग सभी को पता होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। लेकिन यहां से और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उनकी बात करें। संविधान सभा के समक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। पूछा जाता है उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ये भी पूछा जाता है लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। कब? 1929 में। 1929 में। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के किसने लिखी है? जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखी है। लता मंगेशकर जी ने ए मेरे वतन के लोगों सबसे पहले किसके सामने गाया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के समक्ष ये गीत सबसे पहले लता मंगेशकर जी ने गाया था, ए मेरे वतन के लोगों। वेटिंग फॉर वीजा किसकी प्रमुख पुस्तक है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुस्तक है वेटिंग फॉर वीजा। इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, ट्रेंड में है, बहुत पूछी जा रही है एग्जामों में। अच्छा, मंदिर प्रवेश आंदोलन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा चलाया गया था। यदि आपसे पूछा जाता है मंदिर प्रवेश आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा। तीनों गोलमेल सम्मेलनों में भाग लेने वाले एकमात्र कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कब कब? 1930 में पहला गोलमेल सम्मेलन हुआ था, 1931 में दूसरा, 1932 में तीसरा। लंदन में भाग लेने वाले अकेले भारतीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। भीमराव अंबेडकर को आधुनिक संविधान का शिल्पकार कहा जाता है। महात्मा गांधी के साथ 1932 में पूना पैक्ट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच हुआ था 1932 में, पूना पैक्ट पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंडित रविशंकर किस घराने से संबंधित है? बनारस घराने से। किससे? बनारस घराने से संबंधित है पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर सितार से संबंधित है। पंडित रविशंकर ने 1968 में ग्रैमी पुरस्कार जीता था। गंगूबाई हंगल, पंडित भीमसेन जोशी, पंडित मणिशंकर किराना घराने से संबंधित है। पूछा जाता है गंगूबाई हंगल किस घराने से संबंधित है? तो किराना घराना। पंडित भीमसेन जोशी, ये सभी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। गंगूबाई हंगल, पंडित भीमसेन जोशी, पंडित मणिशंकर किराना घराने से संबंधित है। और ये भी पूछा गया है पंडित रविशंकर को ग्रैमी पुरस्कार कब मिला था? तो 1968 में मिला था ग्रैमी पुरस्कार। और पंडित रविशंकर किस से संबंधित है? सितार वादक थे, सितार वादक, सितार से संबंधित है, बनारस घराने से। पंडित जसराज मेवाती घराने से संबंधित है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पंडित जसराज मेवाती घराने से संबंधित है। पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने से और लच्छू महाराज बनारस घराने से संबंधित है।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।